सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आ जाइए अब अपनी किताबें खोलिए। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ 18 जिसका नाम है वर्ण विचार यानी कि अल्फाबेट फोनेटिक्स। ठीक है, तो आइए बच्चे शुरू करें। चलिए देखिए, चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे। पहला क्या लिखा है यहाँ पे, ध्वनियों के मुख से निकलने पर हमें शब्द मिलते हैं, है ना। अच्छा, पहला दूसरा क्या लिखा है, प्रत्येक शब्द की विभिन्न छोटी छोटी ध्वनियां होती हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ देखिए, पहले चित्र में क्या लिखा है, च जमा र जमा ण यानी कि चरण। तो ये चरण का चित्र है ना। अच्छा, चरण में कितनी ध्वनियां देखो यहाँ पे, च जमा अ जमा र जमा अ जमा ण जमा अ। तो ये हो गया चरण। ठीक है, क्या है बच्चों, चरण। अब इसमें ध्वनियां। ठीक है, अगला वर्ण देखो यहाँ पे, ध्वनियां यानी कि वर्ण, है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे कि ता जमा ला, तो ये हो जाएगा ताला, है ना। अच्छा, क्या बनेगा ये बच्चों, ताला ही तो है। इसमें कितनी ध्वनियां हैं, त जमा आ जमा ल जमा आ, तो ये है ताला। इसमें बच्चों कितनी ध्वनियां हैं, 4 ध्वनियां हैं। देखो ये है ध्वनियां, वर्ण। इन्हीं ध्वनियों को हम वर्ण कहते हैं। अच्छा, आगे देखिए अगला चित्र बच्चों। देखो ये है लु जमा हा जमा र, तो ये है लोहार, लोहार का चित्र। अच्छा, लोहार में कितनी ध्वनियां बच्चों, ल जमा उ जमा ह जमा आ जमा र जमा अ, तो ये है लोहार। ठीक है, इसमें बच्चों ध्वनियां हैं। अब देखो, जिस मूल ध्वनि के टुकड़े ना किए जा सके उसे वर्ण या अक्षर यानी कि लेटर कहते हैं। तो देखे बच्चों आपने, ये सबसे छोटी ध्वनि होती है, सबसे छोटी ध्वनि यानी कि वर्ण, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे हमने वर्ण पढ़ लिए। वर्ण क्या होते हैं, अब देखिए वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। ठीक है, देखो कौन कौन से हमारे पास वर्ण है। पहला है, सबसे पहले देखो यहाँ पे, बोलिए मेरे साथ। तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ अंग अह। ठीक है, ये है हमारे कुछ, ठीक है, वर्ण। इनको हम बच्चों स्वर कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे देखिए आप। तो ये बच्चों देखो कौन कौन से हैं, ग ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ ध त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह, अड़ और ढ़। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे हमारे क्या थे, पूरी की पूरी हमारी वर्णमाला। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगला आता है वर्णों के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ द लेटर्स। ठीक है, तो बच्चों वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर यानी कि वोवल्स तथा दूसरा है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो आइए एक एक करके पढ़े। पहला देखिए यहाँ पे क्या है, स्वर यानी कि वोवल्स। ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें स्वर यानी कि वोवल्स कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनकी संख्या 11 है। ठीक है बच्चों, ये स्वतंत्र बोले जाते हैं, इनकी संख्या 11 है। कौन कौन से, चलिए बोलिए इसे। अ आ ई उ ऊ री ए ओ औ। ठीक है बच्चों, ये हमारे 11 स्वर हैं। आइए अब देखिए इसके आगे व्यंजन आता है यानी कि कॉन्सोनेंट्स। जो वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे कि बच्चों क जमा अ तो बनेगा क, है ना। इसी प्रकार प जमा अ तो प बनेगा, ट जमा अ तो ट बनेगा, र जमा अ तो बनेगा रा। समझ गए। अब आगे देखिए बच्चों, इसमें क्या है, सबसे पहले आता हमारा क वर्ग। ठीक है, तो बच्चों क वर्ग में हमारे 5 अक्षर आएंगे। कौन कौन से, क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ इया। ठीक है, फिर है ट वर्ग, ट ठ ड। ठीक है, ड का बच्चों यहाँ पे ड़ भी होता है। फिर है ढ, ढ का बच्चों यहाँ पे ढ़ भी होता है। फिर आता है ड़। ठीक है, अब त वर्ग देखिए, त थ द ध न। ठीक है, प वर्ग में प फ व भ म। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये है य र ल और व। ठीक है, फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो बच्चों ये है श श स और ह। ठीक, ये हमारे सारे के सारे व्यंजन है। अब बच्चों चलिए ध्यान दें। ठीक है, देखो ध्यान देने योग्य कोई बात है। हिंदी में 5 व्यंजनों के समूह को वर्ग कहते हैं। प्रथम व्यंजन के नाम पर वर्ग का नाम होता है। जैसे कि बच्चों क के प्रारंभ होने वाले व्यंजन समूह को क वर्ग कहते हैं, है ना। इसी प्रकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आदि होते हैं। तो समझ गए बच्चों कैसे नाम देते हैं इनके। ठीक है,
अब देखिए संयुक्त व्यंजन यानी कि कंपाउंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन है कौन कौन से बच्चों? 4 हैं। देखो ये है छ क्षत्रिय वाला, त्र त्रिशूल वाला, ज्ञ ज्ञानी वाला और श श्रमिक वाला। ठीक है, ये 4 हैं। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्णों के मेल से बनते हैं। ठीक है, देखो कौन कौन से, जैसे कि बच्चों छ क्षत्रिय बनता है क जमा श षटकोण से। ठीक है, तो ये जैसे कि इसके उदाहरण क्षमा और परीक्षा। ठीक है, अगला है बच्चों ज्ञ ज्ञानी, तो ये है बच्चों ज जमा इया से। ठीक है, इसका उदाहरण है यज्ञ और ज्ञानी। अगला है त्र, तो ये बनेगा त जमा र से, तो ये इसका उदाहरण है पत्र और मित्र। अगला है बच्चों श्रमिक वाला, तो ये बनेगा श जमा र से। ठीक है, तो इसका उदाहरण है श्रम और आश्रय। ठीक है, समझ गए? अच्छा आइए अब आगे देखिए बच्चों मात्रा यानी कि साइंस। ठीक है, देखो तो बच्चों यहाँ पे आपको तालिका दी गई जिसमें स्वर हैं, मात्राएं हैं और उनसे बने हुए कुछ शब्द हैं। जैसे कि बच्चों पहले आता है हमारा अ स्वर। क्या है बच्चों? आ, लेकिन आ की तो कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, तो ये देखिए इसका उदाहरण हो जाएगा जल। ठीक है, अगला क्या है आ, तो ये बच्चों आ की मात्रा है, इसका उदाहरण है ताला। फिर है ई, ठीक है, ई की मात्रा, ये हो जाएगा मित्र। फिर आता है ई, तो बच्चों यहाँ देखिए ई की मात्रा और इसका उदाहरण है परीक्षा। फिर है उ, तो ऊ की मात्रा देखिए ये है पुल। ऊ की मात्रा बच्चों तो ये है फूल। री की मात्रा देखिए बच्चों ये है कृषक। फिर है ए की मात्रा तो ये केला। ए की मात्रा बच्चों थैला। ओ की मात्रा तो ये मोर और औ की मात्रा बच्चों तो ये बनेगा कौवा। समझ गए? तो ये सारी मात्राएं हैं। आइए आगे चले। अब देखिए व्यंजनों पर मात्राएं लगाने के नियम। ठीक है, यानी कि रूल्स ऑफ साइंस ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, देखो जैसे कि पहला बच्चों क्या है यहाँ पे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्राएं व्यंजन के बाद लगते हैं। ठीक है बच्चों, 4 हैं जो कि व्यंजन के बाद लगते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण दिया गया है चार, तीर और चोर। ठीक है, चलिए ध्यान दें बच्चों क्या लिखा है। र में उ और ऊ की मात्राओं का प्रयोग कैसे होता है? देखिए यहाँ पे जैसे कि र जमा उ, तो क्या बनेगा रु और इसका उदाहरण है रुख। इसी प्रकार र जमा अगर ऊ हो तो बनेगा रू और इसका उदाहरण है रूप। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर है बच्चों। आइए आगे देखिए बच्चों अब यहाँ पे तो दूसरा नियम है बच्चों, क्या है ये ई। ठीक है, ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है, जैसे बच्चों पिता, किरण, किला और बिल्ली, है ना। अच्छा, तीसरा नियम है ए और ए की मात्राएं व्यंजन के ऊपर लगाई जाती हैं, जैसे कि शेर, केला, सैनिक, पैर। ठीक है, अच्छा तो चौथा नियम है बच्चों ओ व री की मात्राएं व्यंजन के नीचे लगती हैं, जैसे कि कुत्ता, कबूतर, ऋषि और पृथ्वी। ठीक है, समझ गए? तो बच्चों ये था हमारा पाठ जिसमें हमने काफी कुछ आज सीख लिया है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा। मुझे आशा है आपने अच्छे से सब कुछ समझा होगा। अब आप सभी इसको अच्छे से दोहराएंगे। हम मिलेंगे अगली कक्षा में, करेंगे नया पाठ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय।